पाकिस्तान के साथ होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत टल सकती है। 15 जनवरी को होनी है मुलाकात, पीटीआई के हवाले से खबर। पठानकोट में एयरबेस में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन अंतिम दौर में। सूत्रों के अनुसार सभी 6 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर। एयरफोर्स बेस पर पत्रकारों को दी गई ब्रीफिंग। ऑपरेशन खत्म होने में अभी लगेगा वक्त। आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए थे। पठानकोट हमले को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी। पठानकोट हमले के मद्देनजर एनएसए अजीत डोवाल का बीजिंग दौरा रद्द। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने पठानकोट हमले की जिम्मेदारी। कहा कश्मीरी आतंकवादियों के हाईवे स्क्वाड ने किया था हमला। पठानकोट हमले में शहीद गरुड़ कमांडो गुरसेवक को गरनाला में दी गई श्रद्धांजलि। पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। शहीद को श्रद्धांजलि देने उमड़ा पूरा गांव। हर तरफ गुरसेवक अमर रहे के नारों की गूंज। शहीद के परिजनों को आर्थिक मदद देगी हरियाणा सरकार। 20 लाख रुपए देने का ऐलान। पठानकोट हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का अंतिम विदाई। बेंगलुरु लाया गया पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी अमर शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे भी मौजूद। आतंकवादी हमले में शहीद जवानों में गुरदासपुर के रहने वाले कुलवंत सिंह भी शामिल। 10 दिन की छुट्टियां बिताने के बाद 29 दिसंबर को ही एयरबेस लौटे थे। पठानकोट में आतंकवादियों से लड़ते हुए गुरदासपुर के सूबेदार मेजर फतेह सिंह भी शहीद। पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पठानकोट के बाद अफगानिस्तान में भी भारतीय दूतावास के पास हमला। मज़ार शरीफ में आतंकवादियों ने दूतावास के पास धमाके की और फायरिंग की। विदेश मंत्रालय के अनुसार सभी भारतीय सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादियों को किया ढेर। अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के अनुसार दूतावास के पास आत्मघाती हमले की थी तैयारी। स्पेशल फोर्सेज अब चला रही हैं क्लियरिंग ऑपरेशन। सेना की वर्दी में आए थे पठानकोट एयरबेस में आतंकवादी। आज तक के रियलिटी चेक से हुआ खुलासा। फिरोजपुर कैंट के पास खुले बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं सेना की वर्दी। आतंकवादी हमले के बावजूद भोपाल में कुछ 100 रुपयों में आसानी से मिल जाती है सेना की वर्दी। रियलिटी चेक में हुआ खुलासा। पठानकोट आतंकवादी हमले पर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। पहले 2 टुकड़े किए थे, अब 4 टुकड़े करने होंगे। पठानकोट के बाद अब आतंकवादियों की दिल्ली को दहलाने की साजिश। खुफिया एजेंसियों के अनुसार दिल्ली में घुस चुके हैं जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी। मेरठ से पकड़े गए आईएसआई एजेंट एजाज का खुलासा। राजपथ संसद मेट्रो की रेकी की गई थी। 27 नवंबर को मेरठ से गिरफ्तार हुआ था एजाज। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन आतंकवादियों के निशाने पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। रायसीना हिल्स पर स्वात कमांडोज तैनात। इंडिया गेट पर भी आतंकवादी हमले का खतरा। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने बढ़ाया पहरा। मोहाली में पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल, 5 पिस्टल बरामद। ब्राजील, चीन और पाकिस्तान में बने हुए हैं हथियार। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस को मिले 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड भी। पुलिस कर रही है गिरफ्तार युवकों से पूछताछ। हेरोइन स्मगलिंग से जुड़े हैं इन युवकों के तार। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी का बड़ा बयान। कानून अगर इजाजत दे तो रेप जैसे संगीन अपराध के दोषियों को गोली मारने में सबसे आगे होगी दिल्ली पुलिस। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा, दिल्ली सरकार के अधीन न होना खुशकिस्मती। पठानकोट में हमले को देखते हुए राजस्थान के बाड़मेर में भी सीमा से सटे इलाकों में बढ़ी चौकसी। जिले के सभी थानों को किया गया अलर्ट। पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद धौलपुर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। हर आने जाने वाहन की हो रही है तलाशी।
पठानकोट में आतंकवादी हमले के विरोध में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पठानकोट हमले में शहीद हुए जवानों को पूरे देश ने दी श्रद्धांजलि, पटना में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शहादत को किया सलाम। वाराणसी में गंगा किनारे घाटों पर शहीदों की याद में प्रार्थना सभा, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। भूकंप से फिर दहला भारत, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर पूर्व के इलाकों में तेज भूकंप के झटके, भूकंप से 8 लोगों की मौत। इम्फाल में भूकंप से मची भारी तबाही, राज्य सरकार के अनुसार भूकंप से 50 से ज्यादा घायल, राज्य के दूसरे हिस्सों में भी नुकसान की खबर। भूकंप के झटकों के बाद गुवाहाटी सिलीगुड़ी से भी सामने आई तबाही की तस्वीर। सुबह 4:35 पर महसूस किए गए तेज झटके, पहाड़ी इलाका होने से खतरे का अंदेशा बढ़ा। तमेंगलोंग में जमीन से 17 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र, इम्फाल से 35 किलोमीटर की है दूरी। रिक्टर पैमाने पर 6.7 आंकी गई भूकंप की तीव्रता, करीब 1 मिनट तक कांपती रही धरती। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भूकंप का दिखा असर, सामने आई तस्वीरें, सेना राहत के काम में जुटी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंचे इम्फाल, भूकंप के बाद राहत और बचाव के काम का ले रहे हैं जायजा। आपदा प्रबंधन की टीम गुवाहाटी से पहुंची इम्फाल, राहत और बचाव के काम में जुटी टीमें। गिरिडीह में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, एहसास होने पर घरों से बाहर निकले। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की आज असली परीक्षा, फॉर्मूला लागू होने के बाद आज पहला वर्किंग डे। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ी इवन नंबर की गाड़ियां, ऑड नंबर वालों के कटे चालान। दिल्ली में ऑड इवन पर ट्रैफिक पुलिस से भिड़े पंजाब पुलिस के जवान, ऑड नंबर की गाड़ी में थे सवार, ट्रैफिक पुलिस वालों से हुई बहस। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साइकिल से गए अपने दफ्तर, ऑड इवन की वजह से लिया ये फैसला। बस से दफ्तर पहुंचे पर्यटन मंत्री, इससे पहले 2 दिन पहले भी वो बाइक से गए थे अपने सचिवालय। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी बस की सवारी की, सीट न मिलने पर खड़े होकर किया सफर। मेट्रो में भारी भीड़ को देखकर वकीलों ने अपनाया कारपूल का विकल्प, एक अदालत से दूसरे अदालत जाने के लिए की कारपूलिंग। दिल्ली में ऑड इवन की वजह से मेट्रो में बढ़ी भीड़, टोकन लेने के लिए लंबी लाइन में लगे दिखाई दिए लोग। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का असर मेट्रो की पार्किंग में भी दिखा, वैशाली मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग फुल होने के बाद परेशान दिखे लोग। शालीमार एक्सप्रेस में बुरी तरह से एक चोर की पिटाई, लोगों ने लात और घूंसों के साथ पिटाई की, जीआरपी के जवान भी इस चोर को पीटते रहे। 2 जनवरी को दिल्ली से जम्मू जा रही ट्रेन का वाकया, सहारनपुर से खतौली स्टेशन तक पिटता रहा आरोपी, मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर इसे पुलिस के हवाले किया गया। गाजियाबाद में दृश्यम फिल्म देखकर 5 लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त की हत्या कर दी, पैसों को लेकर विवाद था। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में एक महिला समेत 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 3 अभी भी हैं फरार। उत्तर प्रदेश के महोबा में 2 साल के बच्चे के लावारिश शव को कुत्तों ने नोचा, जीआरपीएफ थाने के नजदीक था शव। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में प्रधान चुनाव की रंजिश में चाचा भतीजे को मारी गई गोली, भतीजे की मौके पर मौत, चाचा की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दूसरी बिरादरी में शादी करने पर युवती की हत्या, लड़की के पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 फरार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ऑपरेशन स्माइल का असर, 10 साल के बच्चे ने पुलिस ने बच्चे को तलाशा, लुधियाना में 3 महीने पहले गायब हो गया था ये बच्चा। पटना के बुद्ध कॉलोनी में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, जमीनी विवाद का मामला। राजस्थान के बीकानेर में एक बेकाबू ट्रक घर में घुस गया, हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर में बीती रात 2 गाड़ियों में आग लग गई, पिछले कुछ दिनों में गाड़ियों को जलाने की कई घटनाएं सामने आई हैं, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
बिजनौर में महिला को बच्चा चोरी करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। लड़का नहीं होने पर चुराया था बच्चा, महिला को भेजा गया जेल। शाहजहांपुर में ट्रेन में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, एक चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा। राजस्थान की बीकानेर जेल में अब कैदी मोबाइल पर नहीं कर पाएंगे बात, जेल प्रशासन ने लगवाए 11 कैमरे। बिहार के रोहतास में एक महिला ने दी अपने ससुर की चिता को मुखाग्नि, ससुर की अंतिम इच्छा के अनुसार नातिनों ने दिया अर्थी को कंधा। टेप कांड पर छत्तीसगढ़ में गरमाई राजनीति, अजीत जोगी ने माना नहीं चाहते थे मंतूराम पवार लड़े चुनाव। अजीत जोगी ने अपनी ही पार्टी पर लगाया साजिश का आरोप, सोनिया गांधी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर मानहानि के केस करने की मांगी आज्ञा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का आतंक, गांव में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, ग्रामीणों में जबरदस्त दहशत। भोपाल के हबीबगंज में सट्टेबाजी का पर्दाफाश, 10 लोग गिरफ्तार, निर्दलीय विधायक मुनमुन राय के घर से हुई गिरफ्तारी। फतेहपुर में एक नाबालिग लड़की फेसबुक आईडी हैक करके उसे बताया गया कॉलगर, मोबाइल नंबर भी सोशल साइट पर किया गया पोस्ट, एक लड़की ने ही यह सब किया। जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट का लाइसेंस रद्द होने पर राजनीति तेज, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर आत्महत्या करने जा पहुंचा एक परिवार, पुलिस ने रोका, बेटे की हत्या पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा था परिवार। मुजफ्फरपुर निवासी राजकुमार त्रिवेदी की बेटी की साल 2013 में हुई थी हत्या, अब तक आजाद घूम रहा है हत्यारा। अगवा किए गए पुणे के 3 मैनेजमेंट छात्रों को नक्सलियों ने छोड़ा, हेलीकॉप्टर से लाए गए जगदलपुर। साइकिल यात्रा पर निकले थे मैनेजमेंट के तीनों छात्र, 28 दिसंबर को नक्सलियों ने कर लिया था इनका अपहरण। मुंबई के महाहिम की झुग्गियों में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर मुश्किल से पाया काबू। कश्मीर घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक बर्फबारी रहेगी जारी। बद्रीनाथ में भी दिखा कड़ाके की ठंड का असर, नालों में भी जमा पानी। बीसीसीआई में भ्रष्टाचार के मामले पर गठित जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट, कहा खेल संघों से दूर रहें राजनेता और अफसर। रिपोर्ट में जस्टिस लोढ़ा ने कहा बीसीसीआई और आईपीएल के लिए अलग अलग होम बॉडी, सट्टेबाजी को वैधता देने की भी की गई है इस रिपोर्ट में सिफारिश। झारखंड के देवघर में सरकार आयोजित करेगी रोजगार मेला, 17 जनवरी को होगा आयोजन। इस साल 23 जिलों में होगा रोजगार मेले का आयोजन। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची के देवड़ी माता मंदिर पहुंचे, खुद अपनी कार ड्राइव कर पहुंचे, पूजा अर्चना की। अब किताबों में पढ़ाई जाएगी धोनी की कहानी, झारखंड शैक्षिक संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद ने लिया फैसला। तीसरी क्लास के बच्चों को धोनी, तीरंदाज दीपिका, हॉकी प्लेयर असुंता के बारे में दी जाएगी शिक्षा। 5वीं में बचेंद्र पाल का पाठ, झारखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया फैसला। रणथंभौर नेशनल पार्क से अमरूद के बाग में पहुंचा बाघ, तफरीह करता हुआ नजर आया, बाघों को देखने के लिए जुट गई भीड़। रामसिंहपुरा गांव में पहुंचे बाघों को भगाने के लिए वन विभाग के लोग, वन विभाग की टीम ने फोड़े पटाखे, नहीं हुआ कोई असर। जंगली जानवरों के पहले कई पशुओं को अपना निशाना बना चुका है ये बाघ, गांव में दहशत। काशी में अब हाउस बोट पर उठाएंगे गंगा की सैर का लुत्फ, 2 मंजिला नाव पर काशी की संस्कृति की है पूरी छाप। लोगों में हाउस बोट को लेकर दिखा खासा उत्साह, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने की उम्मीद। हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर, कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम।
कोलकाता में यूको बैंक के स्थापना दिवस की जोरदार तैयारियां। हेड ऑफिस से रसील स्ट्रीट तक मार्च का आयोजन। यूको बैंक ने कॉलेज छात्रों कॉर्पोरेट्स के लिए लॉन्च की टैप एंड पे योजना। अपने सभी ग्राहकों का दिया धन्यवाद। फिल्म वजीर के प्रमोशन में पहुंचे अमिताभ और फरहान। विधु विनोद चोपड़ा हैं फिल्म के प्रोड्यूसर। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी